चीज़ें सामने आई वो बड़ी अस्टॉनिशिंग है कि वो मौसूफ़ जो है जो कहने को एक मासूम वेल्डर है। मुझे बड़ा अफ़सोस है, मुझे उनके लिए तकलीफ़ है कि एक प्रोपेगेंडा सेल के ज़ेरे असर होते हुए बग़ैर तस्दीक किए जब एक दूसरे की देखा-देखी मुख्तलिफ़ गलत चीज़ें जब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर दी जाती हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस चूँकि इस मुल्क में कभी हुए नहीं, कभी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, कभी आज तक किसी ने देखा ही नहीं कि आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके किसी की तज़हीक कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी खातून की जो रिस्पेक्ट है उसको आप डैमेज कर रहे हैं, तो आपको कोई पूछने वाला जो है वो चूँकि पहले कभी नहीं था, तो रिवाज नहीं है। और इस मौसूफ़ ने भी यही किया। उन्होंने आज उनके वकील साहब ने ये प्लीज़ ज़रूर ली कि जी वो पहला बंदा नहीं है जिसने ये लगाया है, वो पता नहीं कितनवां बंदा है, बट वो यहाँ तक एडमिशन, और ये चीज़ साहिबा ने कहा भी कि ये एडमिशन तो उसने खुद भी किया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि हाँ मैंने ये लगाई थी और अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स पे लगाई थी। और मौसूफ़ जो है वो एज़ मतलब पीटीआई के प्रोपेगेंडा सेल के मुरवजा कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ अकाउंट से ऑपरेट करते हैं। एक आधा अकाउंट नहीं होता इनके पास, ये मुख्तलिफ अकाउंट्स के थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं। और 3 गालिबन अकाउंट्स हैं मौसूफ़ के पास जिसके ऊपर उन्होंने ये वीडियो जो है वो मेरे नाम से पोस्ट की। और आज उनकी जो बेल पिटिशन है वो डिसमिस कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि जो मेन कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये सब शुरू किया, जो शायद ओवरसीज़ हैं ज़्यादा मेजॉरिटी में, उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और पेशावर में एक दहशतगर्दों की अमाजगा है पेशावर, और वो वहाँ पर मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं। इसको क्या है इनका जो ये यलगार करते हैं कि एक बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, उसके लिए एक मटेरियल तैयार करते हैं, फिर वो डिसेमिनेट होता है। और ये पिछली दफ़ा भी एक मौसूफ़ा जिनका नाम आ रहा है इस केस के अंदर, जो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व हैं, उन मौसूफ़ा की अपने मियाँ की फ्रेंचाइज़ है। उस फ्रेंचाइज़ से जो है वो सैकड़ों के करीब जो है वो सिमें उनके नाम से जो है वो की गई है, फिर वो मुख्तलिफ लोगों को दी जाती हैं। वो प्रोपेगेंडा सेल को वो फ्रेंचाइज जो है वो मुख्तलिफ सिमें प्रोवाइड करती है और उस प्रोवाइड की हुई सिमों के ज़रिए फिर ये सारा गंदा धंधा जो है ये चलता है और ये प्रोपेगेंडा सेल इस तरह से ऑपरेट होता है। सो मेरी दुआ है कि वो दिन आए जब मैं इस मुल्क में से, इस मुल्क के इंसाफ से इंसाफ ले सकूँ। ये ज़रूर मेरे लिए आज एक खुशी और तमानियत का बायस है कि चीफ़ साहिबा ने आज जो है जो एक औरत की जो एक रिस्पेक्ट है उसको उन्होंने बरकरार रखते हुए सिर्फ सिंपल एक बात यही पूछी कि जो कुछ आप किसी भी औरत में कोई भी अगर कोई पोस्ट कर देता है, वो किस तरह से आप पब्लिकली जो है आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, पब्लिकली आप किसी की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है उसका कोई कानूनी जवाज़ है। तो अल्लाह करे वो दिन भी आए कि जब बाकी लोग जो हैं जो वाकई जो सबसे ज़्यादा सरगना है इस पूरे कहानी और इस उसके वो पकड़े जाए। और मैंने तो कहा था और मेरा ये अपने आप से वादा है कि मैंने कब्र की आखिरी जो है ना वो दीवार तक मैंने इनका पीछा करना है और मेरी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये FIA की कारकर्दगी भी बेहतर होगी, इस मुल्क के अंदर रूल्स रेगुलेशंस भी बनेंगे और ये जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं इनको भी रेगुलराइज करना पड़ेगा। ये शुतर बेमहार की तरह जो है वो नहीं कर सकते जिसका दो दिल चाहा आज़ादी इज़हार के नाम के ऊपर जो है वो आप कुछ भी कह दें, आप किसी के लिए कुछ भी लिख दें और आपको कोई पूछने वाला ना हो, ये ऐसा होगा। और एक बात मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मेरे इस केस के बाद मेरे साथ बहुत सारी औरतों ने रब्ता किया जो FIA के अंदर या कंप्लेंट देना चाहती हैं या उनकी कंप्लेंट पेंडिंग है लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा था, तो वो ये समझती हैं कि मेरे थ्रू जो है वो उनकी भी बात सुनी जाए। और मैंने बहुत सारे ये केसेस जो हैं FIA को भिजवाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इन केसेस के अंदर भी जो है वो बराए मेहरबानी इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन औरतों को जो है वो मिलनी चाहिए इंसाफ। और एक मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, एक खातून ऐसी है जिसके अपने रिश्तेदार ने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है और उस खातून को मालूम भी नहीं है कि ये वीडियो उसकी बनी हुई है और उसके ऊपर वो उसको ब्लैकमेल करने का इरादा रखता है। उसने अपने किसी दोस्त को बताई, उस दोस्त ने जो है वो मेरा जानने वाला था, उसने मुझे कहा कि एक औरत जो है उसके साथ ये होने जा रहा है, इसको देख ले। ये आलम है, अपने खुद के रिश्तेदार जो हैं वो, और तो अल्लाह जाने अब वो फेक है वो ओरिजिनल है मैं नहीं जानती, लेकिन एक खातून को जो है उसका अपना रिश्तेदार
एक वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें हम सोसाइटी की किस हद तक पस्ती तक गिर चुके हैं कि जहाँ पर ना ख़ानदानी रिश्तेदार जो है, ना वो सलामत है, रिश्ते सलामत हैं, और ना कोई इखलाकी इक़दार शायद रह गई है। पहले तो पेशावर हाई कोर्ट आ जाती है उनको बचाने के लिए, और सबको ब्लैंकेट किस्म का जो है वो रिलीफ दिया जाता है, उनको बुरी ज़मानतें दी जाती हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और सबसे अहम बात, अभी कल मैंने अपनी प्रेसर के अंदर भी उसका जिक्र किया था, बाद में वो जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है वो कहा है 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। मेरा सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर कोई अदालत, कोई इदारा, कोई बंदा देखने के लिए तैयार है कि ये 81 करोड़ से कितने सारे स्कूल बच्चों के बेहतर हो सकते थे, कोई सड़क बन सकती थी, कोई अवामी फलाह का काम हो सकता था। ये किसके बाप का पैसा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। और उन्होंने मेरा ख्याल किया, उन्होंने कहा कि 58 करोड़ रुपया पहले दें, फिर अगले की बात होगी। और कल ये भी मैंने देखा और सुना कि हर MP MNA को 2-2 और 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है। कैसे भाई, कहाँ से, कौन से कानून के तहत? इनको किस जो है वो ये वो इमरान खान हर एक के बाप को पूछता था ना, किसी के बाप का पैसा है, अब बताएं ना ये किसके बाप का पैसा है? और ये 2 लाख 4 लाख ही MP MNA को आप फसाद बर्पा करने के लिए जो है वो आप दे रहे हैं, और इसके ऊपर कोई बंदा पूछने के लिए, देखने के लिए, करने शायद उसके लिए तैयार नहीं है। इनको सबसे पहले अदालतें आ जाती हैं बचाने के लिए। मेरा सवाल यह है उन अदालतों से भी, उन मुअज़्ज़ज़ जजेस अकराम से भी, कि खुदा का वास्ता है इतना जो है वो कानून को इतना डिफेम मत करें, इतना डिमीन मत करें कि आप किसी की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाएं कि आपको सच, गलत, झूठ और जो बर्बादी है पाकिस्तान की वो आपको नज़र ही नहीं आ रही। जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूँकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है, वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज़ करने के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये करने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। तो फिर वो उन्होंने कहा हमारे पास प्लान A भी है, C भी है गालिबन। तो मैंने बताया था कि रियासत के पास पूरी ABC होती है Z तक।